इतिहास की प्रेम कहानियाँ जिसे सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर इतिहास की प्रेम कहानियों की बात करें तो बहुत कम ही ऐसी प्रेम कहानियाँ होंगी जो पूरी हुई हो। ज़्यादातर प्रेम कहानियाँ अधूरी ही है। भारत के इतिहास में प्यार करने वाले एक ऐसे प्रेमी प्रेमिका थे जिन्हें एक मुगल सम्राट की गंदी नज़र लग गई और उन्हें अपना जान देना पड़ा। इतिहास की प्यार की यह कहानी मलवा के सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की है। इतिहासकारों के अनुसार बाज बहादुर खान मलवा के अंतिम सुल्तान थे। बाज बहादुर ने 1555 से 1562 तक मलवा पर शासन किया था। उनके पिता का नाम सुजात खान था। राजा बाज बहादुर एक सरल स्वभाव के राजा थे। वह अपने आसपास के नगरों में हमेशा घूमने जाया करते थे। एक बार राजा बाज बहादुर को रूपमती नाम की एक लड़की के बारे में पता चला। रूपमती एक गरीब किसान की बेटी थी। कहा जाता है कि वह बहुत अच्छी संगीतकार थी। उनकी संगीत के चर्चे दूर दूर के नगरों में हुआ करता था और वह अपने नाम के जैसे ही सुंदर थी। रूपमती के संगीत और उनकी खूबसूरती के बारे में ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई उनकी सुरीली आवाज़ और उनकी खूबसूरती को देख ले तो उनकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाता था। जब रूपमती के बारे में राजा बाज बहादुर को पता चला तो उन्होंने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि रूपमती को दरबार में पेश किया जाए। राजा का हुक्म मानते हुए रूपमती को उनके दरबार में पेश किया गया। कहा जाता है कि उस दरबार में राजा बाज बहादुर और अन्य लोगों को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो पा रहा था कि सच में कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। रूपमती जितनी सुंदर थी उससे कई ज्यादा मधुर उनकी आवाज़ थी। दरबार में रूपमती अपनी कला को बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर रही थी। उनकी गायकी को सुनकर और उनकी सुंदरता को देख राजा बाज बहादुर उन पर मोहित हो गए, या यह कहें कि राजा बाज बहादुर मन ही मन रूपमती से प्यार करने लगे। यह सिलसिला ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा बाज बहादुर ने रूपमती को अपने मन की बात बताई कि वह उनसे शादी करना चाहते हैं। रूपमती भी मन ही मन उन्हें पसंद करती थी। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। रूपमती और राजा बाज बहादुर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रीति रिवाजों के साथ शादी की, क्योंकि राजा बाज बहादुर मुस्लिम थे और रानी रूपमती हिंदू थी। राजा बाज बहादुर रूपमती से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। वह रूपमती को इतना प्यार करते थे कि बिना बताए वह समझ जाते थे कि रूपमती क्या चाहती है। रानी रूपमती को नर्मदा नदी से बहुत लगाव था। नर्मदा नदी को देखना उन्हें बहुत पसंद था। ऐसा कहा जाता है कि रानी रूपमती नर्मदा नदी को देखे बिना अन्न और जल ग्रहण नहीं करती थी। राजा बाज बहादुर ने उनके लिए नर्मदा नदी के किनारे एक महल बनवाया और वहीं रूपमती के साथ रहने लगे। अचानक उनके जीवन में एक नया मोड़ आया और उनके जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनके खुशहाल जीवन को खत्म करने वाला और कोई नहीं मुगल बादशाह अकबर था। कहा जाता है कि जब अकबर को रानी रूपमती की सुंदरता और उनकी गायकी के बारे में पता चला तो वह खुद को रोक नहीं पाया। अकबर चाहता था कि रानी रूपमती अपनी मधुर आवाज से दरबार की शोभा बढ़ाए और उसके हरम में ही रहे। अकबर के हरम में एक से बढ़कर एक सुंदर औरतें थीं, लेकिन फिर भी अगर अकबर को कोई औरत पसंद आ जाती तो वह उसे जबरदस्ती अपने हरम में रहने के लिए मजबूर कर देता था। मलवा एक कमजोर राज्य था। अकबर के पिता हुमायूं के समय से ही वह मुगलों के अधीन था। अकबर ने राजा बाज बहादुर को एक संदेश भेजा कि राजा बाज बहादुर अपनी पत्नी रानी रूपमती को बादशाह अकबर के किले में भिजवा दे। इस बात से क्रोधित होकर राजा बाज बहादुर ने अकबर को एक पत्र लिखा कि अकबर अपनी पत्नी को उनके महल सारंगपुर भेज दे। बाज बहादुर का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर आग बबूला हो गया। अकबर ने अपने सबसे ताकतवर सेना नायक आदम खान को हुक्म दिया कि वह अपने सेना के साथ मलवा पर हमला कर रानी रूपमती को उसके सामने पेश करे। जब राजा बाज बहादुर को इस बात का पता चला तो वह अपनी छोटी सी सेना के साथ युद्ध मैदान में उतर गए। अकबर के भेजी सेना के साथ बाज बहादुर ने जमकर युद्ध किया। इस युद्ध में बाज बहादुर को पता था कि वह इस युद्ध को जीत नहीं सकते, क्योंकि अकबर एक शक्तिशाली मुगल बादशाह था। अकबर की सेना ने राजा बाज बहादुर को इस युद्ध में पराजित कर उन्हें बंदी बनाकर अकबर के सामने ले गए। अकबर के कहे अनुसार आदम खान रानी रूपमती को बंदी बनाने के लिए उनकी महल की ओर जाने लगा। जब रानी रूपमती को पता चला कि आदम खान उन्हें बंदी बनाने आ रहा है तो उन्होंने फैसला किया कि अकबर के हरम में जाने से अच्छा है वह अपने जीवन को त्याग दे। रानी रूपमती ने हीरे को निगल कर अपनी जान दे दी। जब आदम खान उनके महल में आया तो वहां उसे रानी रूपमती की लाश मिली। कहा जाता है कि जब अकबर को पता चला कि रानी रूपमती अपनी जान दे चुकी है तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी।
अकबर को इस बात का अफसोस था कि उसकी एक जिद ने दो प्रेमियों को अलग कर दिया। अकबर ने बाज बहादुर को कैद से आज़ाद कर दिया। अपनी पत्नी रूपमती की मौत की खबर सुनकर बाज बहादुर भी जैसे मर ही चुके थे। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती की कब्र के पास जाकर अपनी जान दे दी। मलवा के सारंगपुर जिले में बना मकबरा रानी रूपमती के प्रेम और बलिदान की मिसाल है। कहते हैं यह मकबरा उन्हें अलग करने वाला मुगल बादशाह अकबर ने खुद बनवाया था। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम के कहानी के चर्चे आज भी मशहूर हैं। रानी रूपमती का किला उनके प्यार का गवाह है। राजा बाज बहादुर ने मांडू में 3,500 फीट की ऊंचाई पर रूपमती का किला बनवाया था। इस किले से वहां की खूबसूरत वादियां नजर आती थी, पर मांडू की इस खूबसूरती को देखना इतना भी आसान नहीं था। रानी रूपमती के किले तक जाने के लिए कई सारे दरवाजे पार करने होते थे। राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती की सुरक्षा के लिए किले को इस तरीके से बनवाया था कि कोई भी आसानी से रानी रूपमती तक ना पहुंच पाए। कहा जाता है कि अकबर ने राजा बाज बहादुर के मकबरे पर आशिक़े सादिक और रानी रूपमती के मकबरे पर शहीदे वफा लिखवाया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।